हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना फैमिली का मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा का स्टे पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, पहले वो बता देता हूँ। जो स्पॉन्सर है उनका इकामा वैलिड होना चाहिए। दूसरा, जो मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा है वो वैलिड होना चाहिए। यहाँ पे वैलिडिटी और स्टे पीरियड में आप कंफ्यूज मत होइए। वैलिडिटी में उसका बात कर रहा हूँ जो वीज़ा के ऊपर में लिखा हुआ रहता है, जो 1 ईयर का रहता है। तीसरा, एप्लीकेंट जो डिपेंडेंट हैं वो सऊदी के अंदर होने चाहिए। और फोर्थ, इस वीज़ा को एक्सटेंशन करने के लिए आप जब स्टे पीरियड ख़त्म होने में 1 हफ्ता रहता है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक मैसेज भी आता है कि आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, आप एक्सटेंशन कीजिए। अगर आपको मैसेज नहीं भी आता है तो आप अफसर में एक बार चेक कर लीजिएगा। ये कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। मैं आपको एक एक्सटेंशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आप भी अपना जो भी आपको करना है एक्सटेंशन, अगर एक्सपायर हो रहा है और आप एलिजिबल हैं तो आप कर सकते हैं। 3 स्टेप्स में इसे कंप्लीट किया जा सकता है ब्रॉडली। पहला, आपको 100 रियाल 100 रियाल पे करना पड़ेगा वीज़ा एक्सटेंशन फीस। वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप कहाँ से पे कर सकते हैं। दूसरा, आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। वो भी एक प्रोसेस है, वो भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे कई लोगों के ये भी सवाल होंगे कि हमने तो 1 साल का इंश्योरेंस लिया था लेकिन अब ये क्यों लेना पड़ रहा है। लेकिन ये लेना पड़ेगा, ओके, इसमें कोई इफ़ और बट नहीं है। और तीसरा और आखिरी स्टेप ये होगा कि जो भी हमने स्टेप 1 में करा है, 2 में करा है, उसको 3 में फाइनल सबमिशन करना है। कैसे आप अपना डॉक्यूमेंट बनाएंगे, कैसे अटैचमेंट करेंगे, कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा और आपका गलती ना हो। अगर गलती होगा तो फिर एक्सटेंशन नहीं होगा, और एक्सटेंशन नहीं होगा तो आप परेशान होंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको अपना अफसर में लॉगिन करना है। लॉगिन करने से पहले सारे डिटेल अपने पास रख लीजिए, जो भी आपको चाहिएगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिटेल्स आपको कॉपी करके रखना है। तो आप अपना अफसर में लॉगिन कर लीजिए। जो अफसर इंडिविजुअल रहता है वेब ब्राउज़र से ही कीजिएगा। मोबाइल में बहुत सारे ऐसे इंटरफेस है जो नहीं होते हैं। अब आप अपने अफसर में जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको पहले चेक करने के लिए बताऊंगा मैं कि कहाँ पे क्या चीज़ दिखता है, ओके। क्योंकि पहले आप चेक करेंगे कि मेरा वीज़ा वैलिड है नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं फुलफिल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप होम पेज में आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ जो ऑथराइजेशन इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद एक्सटेंड विजिट वीज़ा जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे, आप चूज़ कर सकते हैं उसमें से। अगर आपको नहीं मिल रहा है, अगर बॉर्डर नंबर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन है एलिजिबल फॉर एक्सटेंशन। उस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके डिपेंडेंट है अगर एलिजिबल है तो वो सारे आ जाएंगे, जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर होगा, वीज़ा नंबर होगा, बॉर्डर नंबर होंगे, किस दिन इंटर करा है, कब आपका वीज़ा एक्सपायरी हो रहा है। यहाँ पे ये स्टे पीरियड का डेट है, वीज़ा वैलिडिटी नहीं है, ओके। और ऊपर यही लिखा हुआ है कि 7 दिन पहले आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे एक्सटेंड वीज़ा में तो ये एक एरर मैसेज आएगा, सॉरी मल्टीपल विजिट वीज़ा कांट बी एक्सटेंडेड, ओके। इसका आप कॉपी करके रख लीजिएगा क्योंकि इसे अटैच करना है ना। अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि कैसे आप अपना वीज़ा एक्सटेंशन फ़ी पे कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं लोगों को कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ ना करूँ। यहाँ पे मैं साफ बैंक का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। सादा पेमेंट में जाएंगे आप। इसके बाद गवर्नमेंट पेमेंट एंड रिफंड में, एलियन कंट्रोल में जाएंगे। एलियन कंट्रोल में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें भी कन्फ्यूज़न के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, लेकिन आपको उसमें बस एक ऑप्शन चूज़ करना है जो मैं आपको दिखाऊंगा। और जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ वही करिए, आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, ओके। यहाँ पे एक्सटेंड विजिटर्स वीज़ा है, उसमें मेक पेमेंट में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको बॉर्डर नंबर लिखना है तो एग्जैक्ट करेक्ट बॉर्डर नंबर वहाँ से अफसर से कॉपी करके लिख दीजिए और कंटिन्यू में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे 100 रियाल का फीस है, बाकी एप्लीकेंट का डिटेल यहाँ पे अपीयर नहीं होगा, ओके। आप कंटिन्यू कर दीजिए, वेरीफाई कीजिए अपना बॉर्डर नंबर और
बॉर्डर नंबर एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो आप किसी और के उसमें कर दें। कंफर्म कीजिए तो आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब वीज़ा फ़ी पे हो गया है। और ये फ़ी आपके अफसर में पासपोर्ट में या फिर कहीं पे नहीं दिखाएगा, जैसा हम लोगों को दिखाता है हमें एग्जिट री एंट्री करते समय। तो ये जो आपने पेमेंट करा है अभी, उसका भी एक स्क्रीन कैप्चर या फिर डाउनलोड करके रिसिप्ट को रख लीजिएगा। तो 2 हो गया, एक आपका हो गया वो एरर मैसेज, दूसरा हो गया ये बैंक रिसिप्ट। अब तीसरा जो हम करेंगे वो करेंगे इंश्योरेंस परचेज करेंगे, ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज करेंगे। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैं अरेबियन सील का इंश्योरेंस परचेज करूँगा। बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें आप एक्सटेंड विजिट वीज़ा वाला ऑप्शन चूज़ कीजिए वहाँ पे, और यहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट नंबर, बॉर्डर नंबर, ये सारे लिखने पड़ते हैं, तो वो करेक्ट लिखिएगा। ये कुछ डिटेल्स है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। ऊपर यहाँ पे स्टार्ट नाउ है राइट हैंड साइड में, उसमें क्लिक कीजिएगा। तो आपको बॉर्डर पासपोर्ट नंबर और वीज़ा नंबर आपको लिखना है। ये वीज़ा नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, वो अफसर में जहाँ पे आप एलिजिबिलिटी चेक कर रहे थे वहाँ पे, वो लिख के नेक्स्ट क्लिक कर दीजिएगा। तो जो आपका स्पॉन्सर है उसका सारा डिटेल्स आ जाएगा, और जो डिपेंडेंट्स है उनके सारे डिटेल आ जाएंगे। यहाँ पे आप एक मोबाइल नंबर का ब्लैंक स्पेस रहता है, अगर फिल नहीं है तो सऊदी का कोई एक नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि उस पर OTP आएगा। और इसका फीस 26 पॉइंट सम रियाल है। आप अगर टैक्सेस अगर जोड़ देंगे तो 26 रियाल का ये इंश्योरेंस आपका आएगा। नेक्स्ट आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जो नंबर आपने दिया था सऊदी का, उस पर OTP आएगा। OTP आने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा, तो पेमेंट का फॉर्मेलिटीज़ प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपका OTP आपके बैंक अकाउंट वाले में आएगा। इसके बाद आप पे करेंगे। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपका इंश्योरेंस हो गया। यहाँ पे आपको एक सक्सेसफुल का मैसेज भी आ जाएगा। इसको आपको कैप्चर नहीं करना है, लेकिन वहाँ पे डाउनलोड जो पॉलिसी है वो कर लेना चाहिए, उसको आपको अटैच करना है। तो ये तीसरा अटैचमेंट हो गया, एरर मैसेज, बैंक स्लिप और इंश्योरेंस। अब हम लोग आखिरी स्टेप करेंगे जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे। यहाँ पे आप तवस्सुल का ऑप्शन सेलेक्ट करके जाइए और न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा तो आप लोग स्किप करेंगे और फिर आपको परेशानी होगा। ये मैसेज जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो अटैचमेंट है वो जो फॉर्मेट है वो लिखा हुआ है और 1 MB से कम होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको जो स्पॉन्सर है उसका ID, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ये सब आ जाएगा। और ये जो सेक्टर है यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज होगा कि कौन सा सेक्टर में सेलेक्ट करूँ। यहाँ पे आप विजिट वीज़ा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। अगर अरबी में आ रहा है तो ऊपर से 7वां ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिएगा। और सर्विसेज में एक्सटेंड विजिट वीज़ा फॉर फैमिली सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे सर्विस रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लीजिएगा। सर्विस रिक्वायरमेंट में यही सब लिखा हुआ है कि आपको प्रूफ अटैच करना है, जिसमें ये होना चाहिए कि अफसर के थ्रू नहीं हो रहा है, आप फीस पे कर रहे हैं उसका प्रूफ होना चाहिए, इंश्योरेंस का पॉलिसी होना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में आप बॉर्डर नंबर लिखेंगे। यहाँ पे मैंने अरबी में ये लिखा हुआ है कि ये बॉर्डर नंबर है एप्लीकेंट का, और मैं अफसर के थ्रू अपना फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप एक्सटेंड कर दीजिए। इसको मैंने गूगल में लिखा है और अटैच यहाँ पे कॉपी कर दिया है गूगल ट्रांसलेशन में। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या अटैचमेंट कैसे सीक्वेंस में करना है। ये मैंने अटैचमेंट बना लिया था और ये लगभग 500 KB से कम था, 500 KB से कम था। उसको अटैच कर देना है। जब अटैच हो जाएगा बस सबमिट कीजिए, एक बार चेक कर लीजिए सारा डिटेल्स और कंफर्म में क्लिक कर दीजिएगा। बस इतना ही प्रोसेस है इन शॉर्ट। और जैसे ही आप कंफर्म में क्लिक करेंगे तो एक MCP नंबर जनरेट होगा। ओके, और आपको एक मैसेज भी आएगा कि आपका जो रिक्वेस्ट है MOI में सबमिट हो गया है पासपोर्ट ऑफिस में, और ये MCP नंबर है। उस नंबर का कुछ नहीं करना है आपको। दोबारा अगर आपको चेक करना है तो वहीं पे जाइए और इंक्वायर फॉर रिक्वेस्ट कीजिए। ओके, वहाँ पे आपको व्यू एक्शन में देखेंगे तो डिटेल्स आपको पता चलेगा इशू हुआ या नहीं हुआ। अगर इशू हो जाता है, आपका एक्सटेंशन हो जाता है, तो वहाँ पे लिखेगा सर्विस क्लोज्ड। ओके, रिजॉल्व, वहाँ पे लिखेगा रिजॉल्व। वहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा कि रिक्वेस्ट स्टेटस रिजॉल्व। ओके,
और रिप्लाई में एक अरबी में होगा जिसको आप ट्रांसलेट करेंगे अगर गूगल में, तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि एक्सटेंशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, फिर आप अपना वहीं पे जाके चेक कर दिए जहाँ पे आपने एलिजिबिलिटी चेक करा था, वहाँ पे आपको दिखेगा कि जो एक्सटेंशन डेट था पहले अगर 1 तारीख था तो वो 90 दिन बढ़ गया है। ओके, अब जो सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो 1 MB का आपने 1 MB से कम का आपको अटैचमेंट करना है, उसमें क्या क्या अटैच होना चाहिए। ओके, पहला स्टेप में हमने क्या करा था, जो वीज़ा फीस था 100 रियाल का वो पे किया था, उसका रिसिप्ट का स्क्रीन कैप्चर है हमारे पास। दूसरा स्टेप में हमने क्या करा था, अरेबियन सेल के वेबसाइट में जाके इंश्योरेंस परचेज करा था, तो उसका है हमारे पास। और एक और स्टेप शुरुआत में हमने चेक करा था एक्सटेंशन पे क्लिक करके, जहाँ पे एरर मैसेज आ रहा था कि एक्सटेंड नहीं हो सकता। ये 3 अटैचमेंट आपके पास थे। आप एक वर्ड फाइल खोलिए या फिर आप इसको आपको एक कंबाइन करना है, कैसे भी कीजिए आप। मैं कैसे करता हूँ, एक वर्ड फाइल में पहले मैं अपना जो ये एरर मैसेज है उसको पेस्ट कर देता हूँ। दूसरा मैं वीज़ा का जो कॉपी है, जो मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा है, उसका कॉपी लगाता हूँ। तीसरा अटैचमेंट में मैं पासपोर्ट, एप्लीकेंट का जो पासपोर्ट है डिपेंडेंट का, वो फ्रंट और लास्ट पेज अटैच करता हूँ। और चौथा अटैचमेंट में जो वीज़ा का फीस है वो अटैच करता हूँ। और 5वां अटैचमेंट में ये इंश्योरेंस का पॉलिसी मैं अटैच करता हूँ। ओके, तो ये 5 अटैचमेंट्स आपको करने हैं, उसको PDF में कन्वर्ट कर लेना है और चेक कर लीजिएगा साइज़ कि वो 1 MB से कम हो। ओके, ये सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता है जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन पहले आप जैसा मैंने बताया कि एरर मैसेज को रखिएगा और सीक्वेंस में बाकी डॉक्यूमेंट्स को रखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में बॉर्डर नंबर लिखना मत भूलिएगा। ओके, अब और एक आखिरी बात, आप सबमिट कर देते हैं और आपको पेशेंस नहीं रहता है, कई लोगों के पास वो परेशान होने लगते हैं, मेरा हुआ नहीं, है ना। तो ड्यूरेशन इसमें आपको 2 वर्किंग डेज तक लगेगा। अगर बीच में वीकेंड आ जाता है तो उसको काउंट मत कीजिएगा। आज अगर आपने सुबह सबमिट किया है तो आज, कल और परसों आप फिर से चेक कीजिए। अगर मैसेज नहीं आया है तो वहाँ पे आपको एक्सटेंशन का जो ये मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉनिक एक्सटेंशन सक्सेसफुल, ऐसे कुछ मैसेज लिखा हुआ आएगा और सर्विस में रिजॉल्व लिखा हुआ आएगा। ओके, तो ये कंप्लीट प्रोसेस था। अगर आपको भी करना है तो आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए और अपने से ट्राई कीजिए। और अगर डिफ़िकल्टीज आता है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कांटेक्ट करना है तो यही सब्जेक्ट ले कीजिए। लेबर लॉ, क्यूआ के बारे में मत कीजिए, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ भी असिस्टेंस नहीं दे पाऊँगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कई लोगों को इससे फ़ायदा होगा। और एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जो बता देता हूँ, इसमें आपको सऊदी से बाहर नहीं जाना है। ओके, सऊदी में रह के ही करना है। और ये मैंने बताया था मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा का। सिंगल एंट्री वीज़ा का मैंने ना तो किया है ना तो मुझे पता है। मैंने मल्टीपल एंट्री का किया है, खुद से एक्सप्लोर करा है और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तभी भी आपके कुछ सवाल है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, लेकिन डिटेल में कीजिए। और इवनिंग में लगभग नाइट में ही मैं आपको रिस्पॉन्स दे पाऊँगा। कई लोग रेस्टलेस रहते हैं, कॉल पे कॉल करते रहते हैं, ये गलत बात है। ओके, आप मैसेज कीजिए, छोड़ दीजिए, रात में मैं जब देखूंगा तब आपको असिस्ट करूंगा, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।